और आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और विधानसभा की सदस्यता के बारे में वो स्वयं अपनी बात रखेंगे। जी बताइए। जी बोलिए। तीरथ करके आप परसों आ गए। मैं मध्य प्रदेश का जितने विधानसभा में सदस्य हैं सबसे सीनियर विधायक हूँ, 6 बार का। एक मिनट पूरा आ जाना। एक मिनट सब लगा। 80 से मैं विधायक हूँ। बाकी लोग हट जाए जरा, बाकी हट जाए भैया। बताइए सर। हाँ जी, तो कमलनाथ जी हों चाहे कोई भी हो, हम एक साथ कांग्रेस में आए थे आदरणीय इंदिरा जी के समय पे, परंतु इस बार मेरे मध्य प्रदेश में सबसे सीनियर विधायक होने के बाद भी लगातार मेरा उपेक्षा किया गया। मेरे यहाँ मनमानी ढंग से अधिकारी कर्मचारियों को पोस्ट करके मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ और मैं किसी के दबाव में नहीं, मैं अपने स्वेच्छा से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ जो मेरे सामने रखा। और आज मैं माननीय हमारे गरीबों के किसानों के हित को रक्षा करने वाले शिवराज सिंह चौहान के साथ बिसाहू लाल भी इस्तीफा दे चुके हैं, आपको बता दें। और ये कम से कम सिंधिया समर्थित विधायक नहीं कहे जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने और पूरे परिस्थितियों में नजर रखे हुए हैं और जैसा परिस्थिति सामने आ रहा है उस पर जो हमारे संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत काम आगे। लेकिन बताया जा रहा है कि जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं और विधायक हैं उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं। अब ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इस बात को तय करेंगे कि उनके पास कहां किस स्थिति में इस्तीफा है, कहां है। जैसे ही वो निर्णय लेंगे उसके बाद आगे का कार्य। कांग्रेस सरकार का क्या स्टैंड होगा, अगला क्या कदम होगा, क्या रणनीति बनी है? कांग्रेस की हमारी स्टैंड हमेशा से रही है लोगों का विकास, लोगों का हित, लोगों के लिए काम करना, और उस पर हम काम करते रहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पाला बदल लिया है, उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तय करेंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्यों किस तरह से है, और वो तो स्वयं बयान देंगे तो पता चलेगा। उसके विषय में हम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है कि वही बताएं, उसमें ज्यादा। मंत्री जी, बीजेपी में तो जश्न के हालात हो गए, तो आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी के लिए खुश होने का समय आ गया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है आप देख रहे हैं इस समय, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी जिस तरह से लोकतंत्र को रोकने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजातियों के विधायकों की संख्या बल ज्यादा कांग्रेस के लिए जनता ने चुन के भेजा और सरकार बनाया। मतलब मध्य प्रदेश की जो सरकार है अनुसूचित जाति और जनजाति की है, जिसको हमको पता था कि कभी नरेंद्र मोदी जी और कभी अमित शाह जी आदिवासियों के विकास को कभी नहीं देख सकते। वो कोई ना कोई, चाहे आरक्षण पे बात करें चाहे इस तरह से बात करें, आप सब जानते हैं, और उनकी ये कार्यप्रणाली उचित नहीं है। लेकिन आदिवासी विधायक बिसाहू लाल सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, अब विधायक से भी इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली, और ये मेरे कागज। मैं मंत्री बनाना न बनाना, कोई मंत्री बनाना कोई वो थोड़े बहुत बड़ा भाई, हमको पब्लिक ने क्षेत्र के काम के लिए चुना है। मंत्री भी न बनाओ तो कम से कम क्षेत्र का तो काम करो। अब वहाँ जाओ जा 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 जा, जा, जा ये कोई तरीका है? आप लोग जब आप ये बताओ, तुम लोग कभी गए हो पत्रकार लोग, तुम लोगों को जा शाम को मिलना इतना हुआ कि नहीं हुआ? जब तुम लोगों के साथ हो रहा है जनप्रतिनिधियों, कौन उनके साथ रह गया? भले उद्योगपति हो चाहे लखपति हो, सबसे बनेंगे मंत्री। हम मंत्री हम नहीं जानते। अब वो देखो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं, 19 के बाद आदरणीय शिवराज सिंह जी हैं हमारे नेता। अगर ये कहेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कम से कम पब्लिक रह के काम कर। कोई जरूरी है क्या मंत्री बनना? शिवराज जी में पूरा भरोसा है। आज से नहीं। लाइट
हमारे नेता अगर ये कहेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो कम से कम पब्लिक रह के काम कर। कोई जरूरी है क्या मंत्री बनना? शिवराज जी में पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। आज से नहीं। लाइट खड़े होकर दिखा दो अभी विधानसभा की सदस्यता से बिसाहूलाल सिंह जी ने इस्तीफा दिया है। ऐदल सिंह जी भी इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और विधानसभा की सदस्यता छोड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उन्होंने एक नाम और लिया, ऐदल सिंह कंसाना का नाम लिया है कि वो भी जल्दी इस्तीफा देंगे और पार्टी ज्वाइन करेंगे। और बिसाहूलाल सिंह, अब खांटी कांग्रेसी नेता बिसाहूलाल सिंह कई बार के विधायक अब भाजपाई हो गए हैं। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, न केवल इस्तीफा दिया अब विधायकी पद से, बल्कि अब वो भाजपाई भी हो गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। ऐदल सिंह कंसाना का जिक्र कर रहे हैं, ऐदल सिंह कंसाना का, कि ऐदल सिंह कंसाना भी जल्द ही इस्तीफा देंगे और पार्टी में शामिल होंगे, यानी कि वो भी भाजपाई जल्दी होने वाले हैं। सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा मंजूर भी कर दिया। अब उससे मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी सारे जितने विधायक हैं वो विधायक सभी कह रहे हैं हम कांग्रेस के जन्मजात जात है, कांग्रेस टिकट से लड़े हैं और हम लोग आपने डिसीजन क्यों लिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया आपने डिसीजन क्यों लिया? आप सर से बात करने की कोशिश की गई न्यूज 18 के जरिए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हालांकि सिंधिया ने बात नहीं की, लेकिन उसे पूरी कोशिश की गई है और होली की शुभकामनाएं देते हुए वो आगे निकल गए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई रिएक्शन नहीं था। लेकिन अब कांग्रेसी नहीं रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि उनके समर्थित 19 विधायक, जिनमें 6 मंत्री भी शामिल हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, कांग्रेस से टाटा बाय बाय कर चुके हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जब घर से निकले, न्यूज 18 ने उनसे बात करने की कोशिश की है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें हैं। हालांकि बहुत बड़ा सियासी संकट है, ये चलता है राजनीति में। थोड़ा रोक लो यार, बात कर रहे हैं। सरकार है आ गई क्या? हाँ सरकार है, सरकार नंबर पूरे पूरे नंबर कैसे है? लेकिन लगातार इस्तीफे आ रहे हैं। सिंधिया जी छोड़ के चले गए, देखते जाइए। अभी मतलब कुछ है कांग्रेस एकदम। अरे सिंधिया जी के साथ चले जाओ तो मंत्री बन जाओगे, साहब सेवा होती रहेगी। इधर भी बोल दीजिए। सर सिंधिया जी एक मिनट रोक लो, भाई बात कर रहे हैं। यासीन सर सिंधिया जी इस्तीफा दे दिए हैं। 19 और विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उससे कोई फर्क नहीं। क्या सरकार बनी रहेगी? सरकार स्थिर है, सरकार कोई संकट नहीं, कोई संकट नहीं। 2 दिन में आपको बहुत सारी चीज दिख जाएगी। नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे रहेंगे। सिंधिया जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया सर। वो एक विधिवत तरीका है इस्तीफा देने का। अब उनने दिया है या नहीं दिया है, ये आप सब थोड़ी देर बाद में जान जाएंगे। बिल्कुल। और फ्लोर टेस्ट अगर होगा तो कांग्रेस अपनी मेजोरिटी प्रूव करेगी। फ्लोर टेस्ट 16 से पहले होगा, उसके बाद में ही होगा। अब वो तो आने वाले समय में थोड़ा शाम तक इंतजार तो करें विधायक दल का। नंबर्स हैं और विधायक दल की मीटिंग के बाद आपको विधिवत रूप से बताया जाएगा। हर सुरक्षित रहेगी। अब फ्लोर टेस्ट तो होने दीजिए। सर इसके आधार पर आप
लगातार विधायकों के इस्तीफे आधार भी आपको थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगा जी सर। आधार मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगा। कॉन्फिडेंस वापस लौटा है कल के बाद आज, क्या कारण? आपको मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्या? सर सिंधिया जी ने इस्तीफा दिया है, उस पर साफ तौर पर अब हालात बन रहे हैं। रणनीति विधायक दल की बैठक के बाद खुलासा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी हर तरीके से चुनौती को स्वीकार करती है और हम जनता के बीच में जाएंगे और साथ साथ ही मध्य प्रदेश की विधानसभा के फ्लोर टेस्ट पे भी अपना पूरा ताकत के साथ अपना पक्ष रखेंगे। मध्यावधि चुनाव का आसार है क्या? मध्यावधि चुनाव का आसार है? ये आप विधायक दल जो निर्णय लेगा उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन सिंधिया के कदम 2 घंटे रुक जाइए, विधायक दल की बैठक हो जाएगी, खुलासा हो जाएगा। टेस्ट होता है तो नंबर पूरे हैं क्या? पूरे हैं। सर ऑल इज वेल। 19 इस्तीफे हुए हैं, सिंधिया जी ने भी पार्टी छोड़ दी, कैसे देखते हैं? क्या इसके बाद भी कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार बची रहेगी, बनी रहेगी? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से ऊब के कांग्रेस को बहुमत दिया था और मध्य प्रदेश की पूरी जनता के साथ ये घटनाक्रम उनको एक छलने जैसा है, तो मध्य प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। जी। और अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो नंबर्स हैं आपके पास या मध्यावधि चुनाव की तरफ भी बढ़ रहा है प्रदेश? आप ऐसा देखिए, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। अभी तो हमारे पास नंबर्स हैं और हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि चीजें ठीक रहेंगी। सिंधिया जी प्रदेश के बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे, उनके जाने का दुख है, बड़ी एक बट नेचुरल है कि वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। हम लोग बड़ा स्नेह करते थे सब लोग उनको, हमारे नेता थे, कांग्रेस के लीडर थे। लेकिन इस प्रकार से कांग्रेस परिवार को छोड़ के जाना बीच में उचित नहीं है। चीजें, भविष्य बहुत बड़ा था, समय बहुत बड़ा था, तो आगे आने वाले समय पे बहुत चीजें होती हैं और उम्र और भाग्य के साथ सारी चीजें मिलती हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी से तंग आके कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसमें सबका योगदान था। सिंधिया जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, राहुल भैया प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी। सब लोगों ने मिलके सरकार बनाई थी और एक एक कार्यकर्ता की मेहनत जुड़ी थी इसमें, पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की। पूरा कार्यकर्ता आहत है और सबसे बड़ी चीज जो धोखा हुआ है, जो कांग्रेस ने मन से दिया था, उसका कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो छलावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका जवाब देगी मध्य प्रदेश। समर्थक जो है वो अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आप कहा जा रहा है कि 4 बजे तक वो बीजेपी का दामन थाम नहीं, अनदेखी का आरोप नहीं कि मैं एक सामान्य एमएलए हूं 2 बार का, मैंने तो कभी नहीं, मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि अनदेखी हुई हो। सबको बराबर महत्व मिल रहा था। पूरा इतना बड़ा मध्य प्रदेश है, अब धीरे धीरे चीजें होती हैं। भी 1.5 साल हुआ था, ऐसा तो है नहीं कि एक बार में चीजें हो जाएंगी। सरकार 5 साल चलेगी? बिल्कुल, ईश्वर करेगा, बिल्कुल कामतानाथ जी चाहेंगे और कमलनाथ जी चाहेंगे 5 साल चलेगी। थैंक यू सर। विधायकों के इस्तीफे हुए, छोड़कर चले गए, मानते हैं, आप तो मानते हैं कि संकट है? नहीं, बिल्कुल कोई संकट नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए हमको थोड़ा सा लगा, लेकिन हमारी विधायकों से चर्चा हुई है जो बेंगलोर में, उनसे उन्होंने कहा कि हमको गुमराह करके ले जाया गया। हमको ये कभी बिल्कुल नहीं बताया गया था कि हमें पार्टी बीजेपी में जाना है और हम लोग आने के बाद हमारे साथ रहेंगे, वो कांग्रेस में रहेंगे। आप क्या मानते हैं? इस्तीफा दे दिया है जी, सबने इस्तीफा दे दिया। मैंने कहा ना, वो जबरदस्ती का इस्तीफा है। इस्तीफा तो तब यहाँ आके जो है मान्य होगा जब वो सामने आके खड़े होके देंगे। कोई बड़ी नहीं है, उन्हें जाना ही था, काफी दिनों से उनके दिमाग में था, हलचल हो रही थी। उन्हें सत्ता में रहना, पद पे रहना उनके लिए बहुत आवश्यक था। बगैर पद के वो जिंदा नहीं रह सकते। आप क्या मानते हैं? पार्टी बचेगी? है, पार्टी बचेगी, सरकार कांग्रेस ही रहेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे। पूरे नंबर है, पूरे नंबर है। क्या लगता है सर? और इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर विनीत हमारे साथ, हमारे संवाददाता अब जुड़ रहे हैं। चूंकि लगातार सियासी घटनाक्रम आगे बढ़ता हुआ और हालांकि दूसरी तरफ दावे जरूर किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि उनके पास बहुमत पूरा है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। 20 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। विनीत, आपके पास क्या जानकारी इस वक्त? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो है, अब आज शाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, साथ ही साथ बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। और जैसा कि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, इस बैठक के पहले औपचारिक तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में शामिल किया जा सकता है और उसके बाद जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उस वक्त उन्हें राज्यसभा से नामांकित किया जाता है और राज्यसभा से भेजा जा सकता है। तो साफ तौर पर बीजेपी की अब रणनीति यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में ले आए,
उसे केंद्र की राजनीति में ले आए, जिसके तहत उसे पहले बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी उस वक्त बिल्कुल विनीत, चूंकि आप बता रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी, एक उत्सुकता लोगों के दिल में, जहन में जरूर होगी। इस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा? संगठन से जुड़े नेता, सरकार के शीर्ष नेता क्या मौजूद रहेंगे केंद्र के? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक रहेगी और साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रहेगी, तो बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहां पर मौजूद रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, साथ ही साथ जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो शामिल होंगे, बीएल संतोष शामिल होंगे। तो कई तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष जो भारत बीजेपी का नेतृत्व है वो यहाँ पर मौजूद रहेगा और बहुत उम्मीद की जा सकती है कि जेपी नड्डा उन्हें जो है वो पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। तो और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोबारा उनकी मुलाकात हो सकती है। जो है बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के तहत, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया को सदस्यता दिलाई जाएगी, बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी और उसके बाद जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी उस वक्त जब बीजेपी अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम की घोषणा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण बात जो बीजेपी अभी फैसला कर सकती है, विधायक दल का नेता जो है शिवराज सिंह चौहान को चुन लिया गया है और जब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी, जो बीजेपी की एपेक्स बॉडी है वो यहां पर शिवराज सिंह चौहान को स्वीकृति देगी कि वो जाएं और वो जो है वो सरकार का गठन करे, मध्य प्रदेश में सरकार का गठन करे। तो उससे जो है मध्य प्रदेश में सरकार की बनने की कवायद जो है वो शुरू हो जाएगी। बीजेपी की सरकार रहिएगा, आपके पास दोबारा आऊंगा और जानकारी, आपने बहुत सारी जानकारी दी है कि आखिर केंद्रीय स्तर पर बीजेपी की क्या क्या कौन कौन सी मीटिंगें होने वाली, संसदीय बोर्ड की मीटिंग, दूसरी तरफ चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें तस्वीर साफ होगी और दूसरी और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन कराई जाएगी। आऊंगा दोबारा आपके पास विनीत, लेकिन इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने आवास से घर से बाहर निकले तो उनसे न्यूज 18 ने बात करने की कोशिश की। उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। हालांकि बाकी और बात नहीं की, इस पूरे घटनाक्रम पर हालांकि टिप्पणी नहीं थी, लेकिन होली की बधाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की। आपको हैप्पी होली। तो आप बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं सर? आपने क्यों लिया? कब ज्वाइन कर रहे हैं? कोई आपको हैप्पी होली। तो आप बीजेपी कब ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहे हैं सर? आपने क्यों लिया? और हमारे साथ दिल्ली से शैलेंद्र वांगू जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पूरा घटनाक्रम स्वाभाविक है कि दिल्ली से मॉनिटर हो रहा था, अब दिल्ली से सिग्नल और दिल्ली से न केवल सिग्नल बल्कि बड़े स्तर पर चीजों को हैंडल किया जा रहा था। इस वक्त सिंधिया के घर पर क्या हलचल है? स्वाभाविक है कि केंद्र बिंदु हैं इस वक्त वो सियासत के। बिल्कुल प्रशांत, हम इस वक्त 46 आनंद लोक के बाहर खड़े हैं और ये जो है ठीक जो दिल्ली का गार्गी कॉलेज है उसके सामने पड़ता है और यही वो घर है जहां पर सिंधिया ठहरे हुए हैं, सिंधिया जहां रहते हैं। यहीं पर उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। कल शाम से लेकर अभी तक पहली बार सिंधिया ने मीडिया से बात की है, रूबरू हुए। हालांकि उन्होंने तफसील से बात नहीं की। अब से करीब 10 मिनट पहले सिंधिया यहां से रवाना हुए हैं, कहां गए पता नहीं है। हालांकि उनको फॉलो भी किया जा रहा है, हमको अपडेट्स देते रहेंगे उसको लेकर। लेकिन निकलते हुए उन्होंने गाड़ी रोककर शीशा नीचे किया और सबसे पहले सभी को होली की बधाई दी आज के दिन। और दूसरे साथ उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आज आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी, तो जवाब में उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी कारण है, जो भी मैंने अपनी बात रखनी थी वो मैं उस चिट्ठी में रख चुका हूं जो उन्होंने कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं जो इस्तीफे की जो चिट्ठी थी उसमें जो उन्होंने बात की है वही उसकी वजह है। इस पर उन्होंने तफसील से नहीं बताया। उसके बाद वो खुद ड्राइव करते हुए उस गाड़ी को यहां से रवाना हो गए हैं, उस एसयूवी को ड्राइव करते हुए। लेकिन वो कहां गए हैं अब तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि माना जा रहा है कि आज या कल के अंदर ही सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, शैलेंद्र रहिएगा हमारे साथ और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और
बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम लगातार आगे होते हुए, जैसा कि शैलेंद्र बता रहे हैं कि ड्राइव करते हुए निकल गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। आगे कहां गए हैं ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन होली की बधाई उन्होंने जरूर दी। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मनीष दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ गए इस पैनल में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं।